माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, है ना। तो हमने बताया था 5.2 5.3 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। वो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 हमने लास्ट टाइम किया था यहाँ तक। अब 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ तक हम आज का वीडियो प्रिपेयर करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सीखना है, ठीक है बच्चों। तो हम 18 तक करेंगे क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग और यहाँ पर सेम है, तो हम यहीं से देख लेते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल का मतलब होता है 4 की टेबल। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब कितने मल्टीपल है, कितनी बड़ी टेबल, कितने नंबर है ना। हाउ मेनी मतलब नंबर, कितने नंबर है जो 4 की टेबल में आते हैं और 10 और 250 के बीच के हैं। मतलब 10 के बाद स्टार्ट होता है और 250 से पहले ख़त्म होता है। मल्टीपल तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये हमें एक लिमिट दे रखी है, बाउंड्री है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। तो हमने सबसे पहले लेट द मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन द 10 एंड 250 आर। तो हमने नंबर ऑफ लिस्ट निकाली। लेट द नंबर ऑफ लिस्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। 12, 10 के बाद 12 आता है 4 की टेबल में, तो 12, 16, 20 और जेड 250 के बाद हम 250 में जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर में अगर 4 का डिवाइड होता है लास्ट के, तो पूरे नंबर में हो जाएगा। तो यहाँ 50 में होता नहीं है। 49 करें उसमें भी 4 का डिवाइड नहीं होता है। 48 करें तो 4 का डिवाइड होता है, तो 248 में डिवाइड होगा। तो लास्ट जो हमारा नंबर है वो 248 है। तो ये हमें एक AP मिल गई। अब इस AP में हमें एन निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले ए गिवन है 12, डी 4 है, एन हमारा लास्ट टर्म होता है तो 248 है। एन हमें फाइंड करना है, तो एन का फार्मूला लगा देंगे। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब एन निकालना है, जैसा हमने पहले सॉल्व किया था। 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 4n माइनस 4, क्योंकि इस 4 का केवल n और 1 में ही होगा, तो 4n माइनस 4। 12 से 4 माइनस किया तो 8 आया। अब हमें इस 8 को साइड चेंज करनी है, तो ये माइनस का चला गया। वही प्रोसेस जो पिछले वाले सवाल में थी। तो माइनस का 8 हुआ तो 240, तो 4n इक्वल टू 240। तो n की वैल्यू निकालें तो 4 अपर में जाएगा तो 60। तो कितने नंबर हैं 60 मल्टीपल ऑफ 4 अलाइंग बिटवीन द 10 एंड 250। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, देखे गए हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सारे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर भी हमें एन निकालना है। आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल्स मतलब कि हमें निकालना है एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP के जो टर्म हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी आता है और कोई न ऐसा नंबर है जो इसमें भी आता है। दोनों में एक सेम नंबर आता है, लेकिन वो कौन से नंबर पे आता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम फर्स्ट AP लेते हैं। तो द फर्स्ट गिवन AP इज 63, 65, 67 जेड ए इक्वल टू इस AP में 63 है। डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू हमारी आई है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्म ऑफ गिवन AP आर इक्वल, कौन सी टर्म इक्वल है एन टर्म, तो एन निकालेंगे। तो एन के लिए हमें a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन इक्वल टू ए हमारी 63 है प्लस एन माइनस 1। एन हमें पता नहीं है कौन सी टर्म आएगी वो, तो एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 2 है, डिफरेंस 2 है। तो एन की वैल्यू क्या है 63 प्लस 2 का इंटू एन में हुआ 2n माइनस 2 का 1 में हुआ 2। फिर 63 से 2 माइनस हुआ 61 प्लस
2n। तो an मतलब इसका जो टर्म आया जो हमारा इक्वल है, दोनों का an इक्वल है ना, तो उसके लिए an की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर जो भी नंबर पे कोई नंबर मतलब किसी भी नंबर पे जो एक संख्या आ रही है और इसमें भी किसी नंबर पे एक संख्या आ रही है, वो दोनों ही इक्वल है ना। तो वो कौन से नंबर पे आ रही है वो निकालना है, तो वही नंबर हमें एन पता करना है। तो ये हमारा एन हुआ फर्स्ट के लिए। अब सेकंड गिवन एपी क्या है, 3, 10, 17 जजेस। ए हमारा 3 हो गया, डी हमारा वही 8 2 - a1 मतलब कि 10 - 3 7। ये फार्मूला जो कॉमन डिफरेंस का है 7 आया। एन निकालना है वापस से, क्योंकि एन दोनों टर्म में इक्वल है। तो एन इसके लिए निकालेंगे तो a + n - 1 d, 3 + n - 1 7, 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7n - 7, 7 का 1 से हुआ तो 7, 7 और 3। तो यहाँ पे हम एक नंबर प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का 4 + 7n, ये हमारा an आया सेकंड AP के लिए। तो फर्स्ट AP का an और सेकंड टर्म का AP का an दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों an इक्वल है। तो 61 + 2n इक्वल है -4 7n के। तो नंबर एक तरफ हो गए। तो ये 7n जो प्लस ये जो 2n है ये इधर आ गया तो माइनस का हुआ, तो 7n - 2n। और नंबर हम उधर लेते गए, 4 को उधर ले गए तो प्लस के हुआ, तो 61 + 4। तो कुल मिला के आपको नंबर को एक तरफ करना है और n को एक तरफ करना है। तो 5n = 65। तो 5 अपॉन में जाएगा 65 का, तो n = 13। तो ये हमारा n = 13 जो है वो आंसर आ चुका है। तो 13 टर्म ऑफ गिवन टू AP आर इक्वल, मतलब 13 नंबर पे जो टर्म है दोनों AP में वो इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, डिटरमाइन AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। मतलब हमें डिटरमाइन द AP, वो AP बतानी है। और AP कैसे बतानी है कि उसका जो थर्ड टर्म है वो तो 16 है और 7 टर्म जो है वो फिफ्थ से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। मतलब 7 वाला फिफ्थ से अधिक है। कितना अधिक है, एक्सीड मतलब अधिक, तो 12 है। मतलब 7th और फिफ्थ टर्म का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आना चाहिए, क्योंकि 7th वाली ज़्यादा है, बड़ी है। 7 कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है। किससे बड़ी है, फिफ्थ से। तो फिफ्थ में या तो 12 प्लस करो या इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो A3 हमारा 16 है, ये हमें पता है। A3 का मतलब क्या हुआ, A + 2D। तो A + 2D = क्या है, 16 है। तो हम ये लिख सकते हैं A + 2D। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया इसको। इसके बाद हमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, 7 टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। तो 7 टर्म का मतलब A7 माइनस A5 = 12। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो A7 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 6D माइनस A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D = 12। अब हम A + 6D को ऐसे रखें क्योंकि ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे माइनस का सिंबल है, तो -A - 4D = 12। तो यहाँ पे क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा और 6D से 4D गया तो 2D = 12 आएगा। तो आगे हम D के निकालेंगे। तो 2D = 12, तो 2 अपॉन में गया तो 12/2 मीन्स 6। तो D की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमें A की वैल्यू निकालनी, तो इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, A + 2D = 16। वो A3 वाला अगर आपको याद हो तो A + 2D = 16। तो A + 2D की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ पे 12 हो गया। 12 को इधर लेके आए तो सिंबल चेंज हो गया, तो -12 हुआ, तो A की वैल्यू 4 आ गई। और A और D हमारे आ चुके हैं, तो AP निकाल सकते हैं। तो AP किस फॉर्म में होती है, A, A + D प्लस A + 2D, A + 3D, इस फॉर्म में होती है। ये जनरल फॉर्म है AP का। तो A हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है।
सेकंड क्या है, ए प्लस डी मतलब 4 + 6 तो क्या आया 10 आया। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d तो 4 + 2 × 6 तो क्या हुआ 4 और 2 × 6 मतलब 12, 12 + 4 16 तो थर्ड 16 आ गया। उसी तरह से ए प्लस 3d तो 4 + 3 × 6 तो 3 × पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 + 4 22 आया। तो ये हमारा एपी हो चुका है। अब 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 253। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। लास्ट टर्म से बताना है, मतलब हम क्या करते हैं आगे से बताते हैं कि 5वें नंबर पे कौन सी है, 7 नंबर पे कौन सी है, लेकिन यहाँ पे लास्ट से बतानी है, उल्टा काउंट करना है, मतलब ये बताना है। तो लास्ट वाले टर्म के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन AP हियर 3 8 13 253। तो यहाँ पे हमें 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से निकालनी है तो हमारे यहाँ पे जो फार्मूला होगा उसमें ए की जगह पे एल आता है, क्योंकि लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा फर्स्ट बन जाता है। पीछे से सॉल्व कर रहे हैं ना, लास्ट फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट के लिए हमारा एल निकलेगा 253। एन 20 निकालनी है, 20 टर्म। डी हमारा वही तरीका 8 2 - 7 मतलब 8 - 3 हो जाएगा, आगे पीछे वाले से आगे वाला वही डी तो उसी तरीके से निकालते हैं। तो 5 आया। अब लास्ट टर्म से निकालना है तो ए एन का फार्मूला लगेगा, टर्म निकालने के लिए ए एन निकालते हैं, लेकिन लास्ट से निकालने के लिए एल प्लस n - 1 ब्रैकेट में -d, मतलब लास्ट से निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये अंतर आता है कि यहाँ पे ए की जगह पे एल आता है और डिफरेंस डी की जगह पे -d हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म में हमने फार्मूले में ये चेंजेस किए। ठीक है, तो A20 निकालना है, 253 प्लस n 20 - 1 डी क्या आया 5 आया, तो हम इसको -5 लिखेंगे। अगर -5 आता तो उसको माइनस +5 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब 20 से 1 गया तो 19, तो 253 प्लस 19 इंटू -5, -5 का 19 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 19 5 जा 95, तो 253 में 95 माइनस करेंगे तो 158। तो यहाँ पे हमारी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP = 158। तो यहाँ पे 158 लास्ट से टर्म आ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया। तो लास्ट टर्म के लिए फार्मूला आपको याद रखना है AN L प्लस n - 1 - d, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो हमारा रेगुलर डिफरेंस हम निकालते हैं उसको हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ NAP इज 24। मीन्स 4 and 8th टर्म का जो सम है इज 24 and sum of 6 and 10 term is 44. Find the first 3 term of the AP। तो हमें 4 और 8th का सम दे रखा है, 6 और 10 का सम दे रखा है, और हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 निकालने। ठीक है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ऑफ 4th and 8th टर्म मीन्स A4 प्लस A8। तो यहाँ पे A4 और A8 का जो सम है वो कितना है 24 है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D लिख सकते हैं इक्वल टू 24। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम जानते हैं कि हम यहाँ पे इन दोनों को अगर प्लस करें, ठीक है, तो A और A कितना होगा 2A, और D 3D और 7D क्या होगा 10D। अब इनमें से हम जानते हैं 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा A अंदर बचा, क्योंकि 2A से 2 कॉमन आया तो A, प्लस 10 में से 2 कॉमन आया तो क्या आया 5D इक्वल टू 24। और ये 2 कहाँ जाएगा इस 24 के अपॉन में जाएगा, तो 2 से 24 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, ब्रैकेट के बाहर है मतलब क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में जाएगा। तो 24 से 2 कैंसिल हुआ तो 12, तो
क्या आया, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो ये हमारा a प्लस 5d इक्वल टू 12, तो इससे डायरेक्ट बता रखा था, तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया, सॉल्व किया है। इसी तरह से हमें आगे दे रखा है a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। 6 टर्म और 10 टर्म का सम जो है वो 44 है, ये हमें गिवन है। तो a6 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो a और a क्या हुआ 2a, और 5d और 9d क्या हुआ 14d इक्वल टू 44। फिर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2a से 2 कॉमन आया तो a प्लस 14 से 2 कॉमन आया तो 7d इक्वल टू 44, और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ तो 2 अपॉन में जाएगा। तो a प्लस 7d इक्वल टू 44/2 मीन्स 22। तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है, वो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये वाली 12 वाली। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या है, यहाँ पे एक एक कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो सिंबल चेंज करें। तो लास्ट का प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये 22 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के अकॉर्डिंग सिंबल चेंज होते हैं। तो ए से तो ये कैंसिल हो गया। अब 5d और 7d के मतलब ये 7d जो है ये माइनस का बन गया। तो एक नंबर 7d माइनस का है और 5d प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 से 5 जाएगा तो माइनस के 2d इक्वल। अब 22 माइनस के हैं, 12 प्लस के हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस के 10, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है -10, तो माइनस के 2 अपॉन में आएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 10 कटेंगे 5 टाइम, तो d इक्वल टू क्या आया 5। फिर d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 इंटू डी की जगह पर भी 5 इक्वल टू 12, तो 5 इंटू 5 क्या हुआ 25। तो ये 25 पीछे जाएगा, अदर साइड पे जाएगा, तो माइनस का 25 हुआ, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25। तो a इक्वल टू क्या है माइनस, सो a इक्वल टू क्या आया -13। सो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP a प्लस d a प्लस 2d, ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म है। तो a मतलब 13, a प्लस d मतलब a क्या है हमारा -13 प्लस d मतलब +5। तो इसका आंसर क्या है 13 + 5 तो -8 आएगा। और नेक्स्ट है a प्लस 2d, तो a मतलब -13 प्लस 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, 10 में से 13 गया तो माइनस के 3 बचे, तो -3। तो आप चाहो तो इसको डिटेल में अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। पहले a इक्वल टू लिखा, फिर a प्लस डी को सॉल्व किया, फिर a प्लस 2d को सॉल्व किया। सभी को अलग अलग सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर करके या हैंस करके। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर -13, 8 एंड 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बाद में हम आगे क्वेश्चन 5.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।